इस वीडियो में आप जान पाएंगे एएनएफ के फिज़िकल टेस्ट की एक कंप्लीट डिटेल के इसका फिज़िकल टेस्ट कैसा होगा, इसकी सर्जी रनिंग कैसी होगी, पुशअप्स कैसे होंगे, सिटअप्स कितने होंगे, चिनअप्स कितने होंगे और फीमेल का फिज़िकल टेस्ट कैसा होगा। किसी ने 2 से 3 पोस्ट पर अप्लाई किया हुआ है तो क्या उसको 2 से 3 बार रनिंग देने जाना पड़ेगा। किसी की आंखों का मसला है, किसी के वज़न का इशू है, तो वो भी मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक चीज़ समझा दूँगा। वीडियो आपने गौर से देखनी है, तो एक एक करके मैं आपको समझा देता हूँ। और साथ में जो आपको फिज़िकल स्लिप दी गई है इसको भी मैं आपको समझा देता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ मेंशन है और क्या कहाँ कहाँ पर आपको पासिंग मार्क्स की रसीद दी जाएगी। और फिज़िकल टेस्ट के लिए आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं ये मैं लास्ट में समझाऊंगा आपको, इसलिए आपने वीडियो को कंप्लीट गौर से देख लेना है। फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई इशू हो उसको, तो वो कमेंट्स में भी पूछ सकता है। बेहतर है कि हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप वहाँ पर आके अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। और वैसे भी जितने भी स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हो जिन्होंने भी अप्लाई किया हुआ है इस पर एएनएफ पर, तो उन्होंने मुझे लाजमी मैसेज करना है। हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं, अगर आप वो लेंगे तो वो आपकी मर्ज़ी, अगर नहीं भी लेंगे तो आपने मुझे मैसेज लाजमी करना है। उससे फ़ायदा ये होगा कि मैं आपका नंबर सेव करूँगा और फिर मैं आपको फ्री में पीडीएफ नोट्स बुक्स भी दूँगा। अगर आप ख़ुद से तैयारी कर रहे हैं तो वो आपकी मर्ज़ी, वो आप कर सकते हैं। अगर आपने हमारी क्लास ज्वाइन करनी है तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, थोड़ी सी हमारी फ़ीस होती है वो आप देकर ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन आप सब ने लाजमी एसएमएस करना है। उससे आपको 3 फ़ायदे होंगे। एक तो आपको फ्री में बगैर किसी पैसे के बुक्स वगैरह मिल जाएंगी, नोट्स मिल जाएंगे। और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि मेरे व्हाट्सएप स्टेटस पर जॉब के जो ऐड लगते हैं या इन्फॉर्मेशन जो भी आती रहेगी, इस जॉब से रिलेटेड हो या किसी और जॉब से रिलेटेड क्यों ना हो, वो सब आपको देखने को मिलेंगी। तीसरा, आपकी कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला आ रहा हो स्लिप में या कोई दिमाग में क्वेश्चन चल रहे हो, तो वो आप डायरेक्ट वहाँ पर आके मुझसे पूछ सकते हैं। तो एक एक करके मैं आपको समझा देता हूँ इसका फ़िज़िकल टेस्ट। जिन्होंने अपनी स्लिप निकाल ली है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं निकाली है तो अपनी स्लिप जाके डाउनलोड कर सकते हैं आप। joinanf.pk पर जाके अपना अकाउंट लॉगिन करना है। वहाँ पर फ़ीस पे वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको फ़िज़िकल स्लिप डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। और बहुत से बच्चे कंफ्यूज होंगे कि किसी किसी की फ़िज़िकल स्लिप नहीं आई है। तो स्लिप इसलिए नहीं आती हैं, कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिनका फ़िज़िकल नहीं होता, जैसा कि कलर्स वगैरह की पोस्ट होती हैं, ना ही उनकी यूनिफॉर्म होती है, ना ही उनका फ़िज़िकल होता है। एक एक करके मैं आपको फिर भी कंप्लीट बताता हूँ कि कौन कौन सी पोस्ट की स्लिप आएगी, कौन कौन सी नहीं आएगी। सबसे पहले फ़िज़िकल टेस्ट के बारे में जान लो। फ़िज़िकल टेस्ट में जो है, आप जो मेल हैं उनके लिए रनिंग के साथ साथ पुशअप, सिटअप और चिनअप्स भी हैं, और कितने हैं, कितने टाइम में आपने लगाने में आपको समझा देता हूँ। और फीमेल के लिए सिर्फ़ और सिर्फ रनिंग है। तो ये हम एंटर हो जाते हैं अपने एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर। इस तरह आपने एज्यूम कर लेना है। जैसे ही आप अपना फ़िज़िकल टेस्ट देने जाएंगे और उसकी जो लोकेशन वगैरह है, कहाँ पर आपका फ़िज़िकल टेस्ट होगा, वो आपकी स्लिप पर मेंशन है। और मैं आपको जब स्लिप एक्सप्लेन करूंगा आगे जाके इस वीडियो में, तो वहाँ पर मैं आपको बता भी दूंगा कि आपकी स्लिप पर कहाँ पर क्या मेंशन है। फ़िलहाल मैं आपको फ़िज़िकल के बारे में बता देता हूँ। तो जो मेल है ना, तो सबसे पहले आपकी क्या होगी, यहाँ पर याद रखना है आपने, सबसे पहले आपकी होगी हाइट की मेजरमेंट। ठीक है, आप सबसे पहले आपकी हाइट देखी जाएगी फ़िज़िकल टेस्ट में। जैसे ही आप जाएंगे सबसे पहले आपकी हाइट मेजरमेंट की जाएगी। हाइट मेजरमेंट का क्राइटेरिया उन्होंने पहले मेंशन किया हुआ था, मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। जो मेल थे उनके लिए हाइट चाहिए होगी 5 फुट 7 इंच। ये किसके लिए है, जो लड़के हैं, ठीक है, बॉयज़ हैं, मेल्स हैं, उनके लिए। और जो फीमेल हैं उनके लिए हाइट चाहिए 5 फुट 4 इंच। अच्छा, इसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो उम्मीद लगा लेते हैं कि शायद हमें ना कोई डिस्काउंट मिल जाएगा। किसी की हाइट अगर इससे कम है, मेल में से या फीमेल में से इससे कम है, तो वो समझते हैं कि कोई रिलैक्सेशन वगैरह होगी। किसी की 5 फुट 2 होती है, किसी की 5 फुट 5 हो जाती है। तो बच्चों, बिल्कुल भी रिलैक्सेशन नहीं होती है। किसी से कोई भी रहम की आपने उम्मीद नहीं रखनी है, क्योंकि ये इनका क्राइटेरिया है। अगर आपकी हाइट इसमें से 1 इंच भी कम है तो आपने टेस्ट देने नहीं जाना है, क्योंकि आपको पहले ही राउंड में वहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उससे फिर आपको 2 नुकसान होंगे। आप जाएंगे, आपका जो किराया खर्च आएगा वो वेस्ट होगा और आपका टाइम भी वेस्ट होगा। तो इस उम्मीद पर आपने नहीं जाना। हाइट अगर आपकी इससे कम है तो मेरा मशवरा ये है, आपने नहीं जाना है। उसके बाद भी जाना चाहते तो आपकी मर्ज़ी है, मैं आपको रोक नहीं सकता। हाइट कैसे होती है, इस तरह से आपको ठहरा देंगे, बग़ैर शूज़ के ठहराते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो मेल होंगे इस तरह से ठहरा देंगे और आपके सर के ऊपर इस तरह से उनके ऊपर पैमाना होता है, स्केल होता है, वहाँ से वो आपकी हाइट मेजरमेंट कर लेंगे, वो वहाँ पर आपको लिख के दे देंगे। और फीमेल की भी सेम टू सेम ऐसे ही होती है। वहाँ पर
ये होगी आपकी हाइट का क्राइटेरिया, ठीक है। और मेल्स के लिए एक थोड़ी सी चीज़ और भी ज़्यादा होगी, मेल्स के लिए चेस्ट की मेजरमेंट भी होती है। तो मेल्स के लिए चेस्ट जो है वो कितनी होनी चाहिए, 32 होनी चाहिए। जब आप रिलैक्स हैं 32/34 होनी चाहिए, ठीक है। 32 से मुराद क्या है कि जब आप, जैसे मैं एक नॉर्मल हालत में ठहरा हुआ हूँ तो ये है 32। फिर उसके बाद आपको सांस लेना होगा, सांस फुलाना होगा अपना। तो जैसे ही आप सांस फुलाएंगे तो आपकी चेस्ट एक्सपेंड करेगी, तो तब जो पैमाइश आनी चाहिए वो 34 इंचज़ में आनी चाहिए। ये है मेल्स के लिए, ठीक है। फीमेल के लिए सिर्फ हाइट देखी जाएगी। पहला स्टेप आपका ये हो गया, क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। फिर जब आप ये का क्लियर हो जाएगा, इसके अंदर किसी की कोई आई का इशू है या किसी को वेट का इशू है तो यहाँ पर ना वेट किया जाता है, ना ही आई साइड चेक की जाती है। तो जिसका वेट में प्रॉब्लम है, वेट ज़्यादा है, कम है, मसला नहीं है, वो चला जाए, उसको कोई इशू नहीं। अगर वो रनिंग कर सकता है तो चला जाए। अच्छा, ये आपकी ये चीज़ होगी यहाँ पर। अब फिर जो है आपका नेक्स्ट स्टेप वहीं पर उसी दिन में, एक ही दिन में होगा सब, ठीक है। अच्छा, रिटर्न टेस्ट इसका एक साथ नहीं होगा। कोई बच्चे क्या समझ, वो समझते हैं कि शायद फिजिकल होगा तो साथ में रिटर्न भी उसी दिन में हो जाएगा। रिटर्न ऐसे नहीं होता, रिटर्न इसका 1 महीने के बाद होगा। जिसकी क्लासेस हमारी चल रही हैं आप वो भी ले सकते हैं। और 2 क्लासेस हमारी फ्री भी आ चुकी हैं, वो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके आप देख सकते हैं, या टिकटॉक वगैरह पर भी आपको देखने को मिल जाएंगी। अच्छा, रनिंग फिर आपकी क्या होगी, रनिंग। उसके बाद आप रनिंग में क्वालिफाई कर जाएंगे। फिर तो रनिंग क्या होगी, रनिंग का जो क्राइटेरिया है वो है अपना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दोबारा से। तो मेल और फीमेल दोनों की रनिंग होगी। जो अपना मेल की रनिंग है वो है 1.6 किलोमीटर, ये रहेगी मेल्स के लिए 8 मिनट। इसमें 1 मिनट एक्स्ट्रा होता है, हालांकि हर जगह पे 7 मिनट होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ANF में 8 मिनट में आपने 1.6 किलोमीटर, अगर मीटर में इसको कन्वर्ट करें तो ये होती है 1600 मीटर बनती है, ठीक है। ये सिंपल सा मेथड है, ये आपने वहाँ पर रनिंग करनी है, ये मेल के लिए है। और फीमेल के लिए जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल सेम है, 1.6 किलोमीटर है। और इसमें जो आपके टाइमिंग है वो बढ़ जाएगी। फीमेल को मिल जाते हैं 10 मिनट्स, तो 10 मिनट्स मिल जाएंगे फीमेल्स को। 1.6 किलोमीटर, बिल्कुल 1600 मीटर वही वाला फासला रहेगा। और बॉयज़ को मिल जाएंगे 8 मिनट। और रनिंग आप इसको इजीली कर सकते हैं। फीमेल के लिए चांस ये है कि उसके पास टाइम ज़्यादा है। अगर आप जॉगिंग स्टाइल में स्लो भी भागती है ना, लेकिन कांस्टेंट भागना है, जो लड़के हों या लड़कियां हों, आपने रनिंग कैसे क्लियर करनी है, मैं इस पर एक वीडियो बनाऊँगा एक और, जिसमें मैं आपको वो चीज़ें समझाऊँगा कि आपने रनिंग करनी कैसी है। क्योंकि रनिंग आपकी जल्दी आ गई है और आपके पास प्रैक्टिस का टाइम है नहीं, क्योंकि अभी स्लिपें आई हैं और अभी रनिंग स्टार्ट हो गई है, इतना आपके पास टाइम नहीं है। तो शॉर्ट टाइम में आपने रनिंग कैसे करनी है उसके बारे में आपको मैं जो ट्रिक्स वगैरह हैं, टिप्स हैं, वो मैं आपको दूंगा। वो नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा मैं बना दूंगा। लेकिन फ़िलहाल सजेशन यही है कि जब आप रनिंग कर रही हैं तो आपने स्लो स्पीड के साथ भागना है, तेज़ नहीं भागना है और कांस्टेंट भागना है। क्योंकि 10 मिनट भागना है आपने। अगर आपने पहले 2 मिनट में तेज़ स्पीड लगा के एनर्जी वेस्ट कर दी तो तीसरे चौथे मिनट में या तो आप समझ ले गिर जाएंगी, या फिर आपको स्टेमिना नहीं रहेगा, आप फिर पैदल चलना शुरू कर देंगी। मेल भी ऐसे करेंगे। तो किसी को नहीं देखना, आपका मुकाबला नहीं है किसी के साथ आगे, क्योंकि वो एक साथ तकरीबन 50 से 60 बंदे कम से कम ये है, ठीक है। तकरीबन 100 जो है स्टूडेंट है, या मेल है या फीमेल है, फीमेल के अलग रनिंग होती है, मेल की अलग होती है। तो उनको वो एक साथ में भगाते हैं, एक बैच होता है, ठीक है। फिर 100 का बैच, फिर 100 का बैच। तो आपका मुकाबला 100 के साथ नहीं है, क्योंकि ये नहीं देखना कि आपने फर्स्ट आना है, सेकंड आना, आप कोई रेस नहीं खेलने जा रहे। आपने बस अपने टाइम में अपनी रनिंग कंप्लीट करनी है। तो किसी को नहीं देखना। कोई बच्चा तेज़ भाग रहा है उसको भागने दो भाई, उससे कम वाला बच्चा वो तेज़ भाग रहा है उसको भागने दो। आपका उससे कोई वास्ता नहीं, आपका अपने साथ वास्ता है। आपने ये दिमाग में रखना है कि मैंने 10 मिनट सिर्फ रनिंग करनी है। 10 मिनट अगर आप स्लो स्पीड में भागती रहीं तो मेरी आपको गारंटी है आपकी रनिंग फेल नहीं होगी। और मेल भी आपने भी 8 मिनट में कांस्टेंट स्पीड के साथ भागना है, तेज़ नहीं भागना। मैं आपको कह रहा हूँ जितना तेज़ भागोगे उतना जल्दी आपका जो है ना स्टैमिना ख़त्म हो जाएगा और रनिंग में फ़ेल होने के चांस रहेंगे। रनिंग एक्चुअल में जिस्म का गेम है नहीं, रनिंग है दिमाग की खेल। अगर आप कंफ्यूज ना हुए, लोगों को नहीं देखा आपने, लोगों को आपने इग्नोर करना है, लोगों की आवाज़ों को इग्नोर करना है। कोई भाग रहा है तेज़, उन सब को आपने इग्नोर करना है, किसी को नहीं देखना, अपने आप को देखना है। ज़्यादा फासले पर दूर नहीं देखना है आपने, थोड़ा सा अपना 1-2 फीट के फासले पर आपने देखना है। मैं एक कंप्लीट वीडियो से बनाऊंगा जिसमें आपको मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, सांस कैसे लेनी है आपने वो समझा दूंगा। फिलहाल मैं इस पर वापस आता हूं। तो ये हमारी क्या होगी, रनिंग
ठीक है। पहला आपकी हाइट मेजरमेंट हुई, उसके बाद और कुछ नहीं होगा, फिर आपकी रनिंग हो जाएगी। जो बच्चे रनिंग पास कर लेंगे तो अब आ जाती हैं थोड़ा सा मेल के लिए जो है ना, एक और एक्स्ट्रा चीज़ भी है। फीमेल तो जब रनिंग पास कर लेंगी, समझ लें उनका फिजिकल टेस्ट वहीं पर एंड हो गया। उनको फिर वो एक रसीद देंगे, कैसे देंगे मैं आपको बता देता हूँ। पासिंग की स्लिप आपको कैसे मिलेगी। अच्छा, फिर जो मेल्स हैं जब वो रनिंग कर लेंगे तो फिर उनके पास एक और राउंड भी है जिसमें आपसे करवाए जाएंगे पुशअप्स कैसे होते हैं, इस तरह से होते हैं जो कि आपने देखे भी होंगे। इस तरह से आपको पुशअप लगाने हैं, सीटअप लगाने हैं और चिनअप लगाने हैं। और कितने टाइम में कितने लगाने हैं ये मैं आपको समझा देता हूँ। जो चिनअप्स हैं ये आपको हो सकता है कि पहले वो ये चिनअप्स लगवा लें, फिर कहें कि आप सिटअप लगाएं, फिर ये लगवा लें, उनकी मर्ज़ी है, ये आगे पीछे हो सकता है लेकिन एक साथ होगा। जो चिनअप्स हैं इससे परेशान नहीं होना आपने, और पुशअप सिटअप से परेशान नहीं होना। अगर आप रनिंग कर लेते हैं ना तो मेरी आप तो गारंटी है कि आप इस राउंड से निकल जाएंगे। अगर आप इससे परेशान हो जाएंगे पता नहीं हम कैसे करेंगे, तो ये आप मुझे जब आप टेस्ट दे लोगे ना तब आपको मैं याद आऊँगा, तो आप मुझे दुआ दोगे कि सर ने बिल्कुल ठीक कहा था। उसके पीछे एक रीज़न है जो मैं यहाँ पर नहीं बता सकता। अच्छा, पुशअप जो है आपके याद रखना है आपने, पुशअप रहेंगे आपके अपना 10 से तकरीबन 15 पुशअप आपसे लगवाए जा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम आपसे 10 लगवाए जाएंगे। 10 पुशअप तकरीबन 2 मिनट में, ठीक है। अच्छा, ये टाइमिंग पे परेशान नहीं होना कि मैं इतने टाइम में, आपने जस्ट पुशअप लगा, जब आप कहेंगे पुशअप लगाएं आपने लगाने हैं, बस जितने आपसे लगें आप उतने लगा लें बस, और कोई मसला नहीं, आपका फिज़िकल पास हो जाएगा। उसके बाद सिटअप जो है ये भी आपसे तकरीबन 10 लगवाए जाएंगे। सिटअप कुछ इस तरह से होते हैं, और बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि सर पाँव पर सपोर्ट मिलती है या नहीं। यहाँ पर आपको सपोर्ट मिलेगी, इस तरह से उनका जो है ना अपना एक पाइप होगा जो जहाँ पर इस तरह से आपके पाँव उसमें फंस जाएंगे, तो आप फिर यहाँ से ऐसे उठ सकेंगे उसी के सपोर्ट के थ्रू, और फिर वहाँ से आपने सिटअप लगाना है इस तरह से, ठीक है। ये आप पहले लेटे होंगे, फिर ये आपके सेकंड पोजीशन, फिर आपने नीचे जाना है, इस तरह से करके आपने 10 सिटअप्स लगाने हैं। और इसमें भी आपको 2 मिनट से ज़्यादा का टाइम मिल जाएगा। टाइम को दिमाग में ना रखो, टाइम को भूल जाओ, यूँ समझो आपने बस ये लगाने हैं, और ये कभी कभी ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, इसमें परेशान नहीं होना आपने। चिनअप्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। चिनअप्स आपसे ज़्यादा 3 लगाए जाएंगे, ठीक है। 3 या 5 लगा लो, बस 3 से 5 चिनअप्स आपने लगाने हैं। अगर आपने 3 लगा लिए तो समझ ले आप पास हैं। और यार ये हर कोई लगा सकता है, कौन सी मुश्किल बात है। चिनअप कैसे होते हैं ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये देख रहे हैं आप, इस तरह से एक यहाँ पर उनका जो है ना पाइप लटका हुआ होगा, आपने उस पर लटकना है और फिर आपने अपने बाजू के ज़ोर पे आके उसके ऊपर जाना है, फिर नीचे आना है। इस तरह से आपने 3 से 5 लगाने हैं, और ये कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। इसमें आपने एक दिमाग में रखना है एक बात कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये जो पाइप होता है ना, इसको जाके मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। चलो मैं यहाँ पर, ये अपने जो हाथ है ना, कुछ बच्चे इस तरह से पकड़ के ऐसे लगाते हैं। ऐसे नहीं लगाना, इससे ज़्यादा ज़ोर लगता है आपका, और इसमें कोई रोक टोक नहीं है। आप इस तरह पकड़ें इस तरह पकड़ें, मसला नहीं है। तो इस तरह से आपके जो हाथ की पोजीशन है पैम पर इस तरह के नहीं होने चाहिए, बल्कि पाइप पर ऐसे पोजीशन होनी चाहिए। इस तरह से जब आप लगाएंगे ना तो फिर क्या होगा कि आपको जो ज़ोर होगा वो आपका ज़्यादा लग पाएगा, और आप इजीली जो है चिनअप्स लगा पाएंगे। और ये आपने 3 से 5 लगाने हैं, तो ये आपने इजीली ऐसे लगा लेने हैं। ये आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, ये आपको पुशअप मैंने समझा दिया, सिटअप समझा दिया, और चिनअप्स भी समझा दिए। तो टाइम भी इसमें भी आपको 2 मिनट तकरीबन मिल जाएंगे यहाँ पर। तो टाइम को दिमाग में नहीं रखना, और ये इजी है। पहली आपकी मेन रनिंग है, रनिंग पास कर लो, इसकी गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ, आप पास हो जाएंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब जो है ना डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेके जाने हैं आपने, स्लिप की जो है आपको मिली हुई है उसके साथ आपने डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेके जाने हैं। ये वैसे स्लिप में मेंशन है, मैं आपको फिर भी बता देता हूँ कि आपने फिज़िकल के लिए क्या क्या चीज़ें लेके जानी है। डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही है, तो डॉक्यूमेंट्स के लिए आपके पास ओरिजिनल CNIC होना चाहिए। ये वाला डुप्लीकेट कॉपी वगैरह बिल्कुल नहीं लेके जानी। अगर आप जाएंगे तो आपको वहाँ पर फिज़िकल टेस्ट नहीं देने दिया जाएगा, वहीं से आपको बाहर निकाल देंगे। इसीलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे ही घर से निकलो एक रात पहले ही इसको अपना बैग वगैरह में पैक करके रख दो। आपने ओरिजिनल ID कार्ड को इग्नोर नहीं करना, ये लेके जाना है। उसके बाद ये जो फिज़िकल स्लिप आपने निकाली हुई है वो आपने लेके जानी है, ठीक है। तो किसी ने 2 से 3 पोस्ट पर भी अप्लाई किया हुआ है, तो वो सोच रहे होंगे कि हमारी क्या 2 से 3 बार रनिंग पुशअप वगैरह होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आपकी जो पहली रनिंग पुशअप होगी ना, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कांस्टेबल पर अप्लाई किया हुआ है और साथ में आपने ASI पर अप्लाई किया हुआ है,
या फिर आपने सब इंस्पेक्टर पर भी अप्लाई किया हुआ है, तो जितनी पोस्ट पर भी आपने अप्लाई किया हुआ है ना, तो आपकी 2 से 3 बार नहीं होगी। अगर आपने कांस्टेबल का फिज़िकल टेस्ट कर लिया पास, तो आपका एएसआई का ऑटोमेटिक पास कंसिडर होगा, सब इंस्पेक्टर का, एसआई का, वो भी ऑटोमेटिक पास कंसिडर होगा। आपको तीनों की पास की स्लिप मिल जाएगी वहाँ पर। इसीलिए आपने सारी स्लिपें लेके जानी है। कहने का मकसद ये था कि आपने जितनी भी पोस्ट अप्लाई किया हुआ है, सब स्लिप आपने अपने साथ लेके जानी है। अगर आपने एक पे किया हुआ तो अच्छी बात है। अब इसमें 2-3 सिनेरियो और भी हैं। एक सीन ये भी बन सकता है कि आपने कांस्टेबल पर अप्लाई किया हुआ है, ये उसी तरह से आपने एएसआई पर अप्लाई किया हुआ है, और फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सब इंस्पेक्टर भी अप्लाई किया हुआ है। अब इसमें क्या होगा, इसमें ऐसा हो सकता है कि आपकी ये अगली फ़ेल हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कांस्टेबल की रनिंग आपकी फ़ेल होगी, तो आप सिर्फ इससे बाहर होंगे, इससे बाहर नहीं होंगे, ठीक है। इससे भी बाहर, इसकी आप दोबारा से जो इसकी डेट होगी अलग, आप उस डेट पर अपना फ़िज़िकल टेस्ट देने जा सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है आपके लिए। लेकिन आपने पहले ही को ही पास करना है, ताकि आपको बार बार नहीं जाना पड़े, बार बार आपका पैसा बर्बाद ना हो, जाना ना पड़े, और पहले ही अपना पहली रनिंग से आपकी सारी रनिंग पास कंसिडर होंगी। तो फिज़िकल स्लिप आपने सारी लेके जानी है, जितनी पोस्ट पर आपने अप्लाई किया हो। सिंगल पर किया हुआ तो कोई मसला ही नहीं है। अच्छा, ये बात आपको समझ आ गई मेरी डॉक्यूमेंट्स की। यहाँ पर कुछ चीज़ें मेंशन भी मैं आपको समझा देता हूँ। जैसा कि यहाँ पर है, चलो मैं आपको फ़िज़िक्स इसमें समझाऊँ, डायरेक्ट समझा देता हूँ इधर आके स्लिप में। यहाँ पर आपको एक स्लिप जो है दी गई है। अब इसमें कुछ अहम चीज़ें हैं जो आपने दिमाग में रखनी है। वो ये हैं कि आपका टेस्ट कहाँ पर होगा। तो पहले तो आपका यहाँ पर उन्होंने रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है, जो कि यहाँ पर मेंशन है, और इसी तरह से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर है। उसके बाद यहाँ पर आपका नाम वगैरह है, फादर नेम है, CNIC आपका। ये मैंने यहाँ पर किसी बच्चे का है, वो मैंने खुद जो ना रोका हुआ ताकि किसी की लीक ना हो इन्फॉर्मेशन। और यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो है यहाँ पर आपकी टेस्ट की डेट। हर किसी की टेस्ट की डेट अलग है। अब ये परेशान नहीं होना कि सर मेरी जो दोस्त है उसकी टेस्ट 1 अप्रैल को है, मेरा जो दूसरा दोस्त है उसका 12 को, और मेरा 8 अप्रैल को है। तो सब की टेस्ट की डेट सेम नहीं होती है, वो सब को एक दिन में नहीं बुला सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई किया हुआ है ऑलरेडी, इसके सेंटर सिंगल हैं। मतलब पंजाब वालों का लाहौर में है, रावलपिंडी में है, सिंध वालों का कराची में है। तो सारे सिंध वाले जो एक दिन जाएंगे, सब की एक दिन पर टेस्ट लेना पॉसिबल नहीं है। इतने बंदों का कैसे लेंगे, हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स हैं। इसीलिए वो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं कि फ़र्स्ट डे 500 का लेना है, सेकंड डे फिर अगले 500 का लेना है। अपने हिसाब से वो डिवाइड कर लेते हैं। तो हर किसी की टेस्ट की डेट सेम नहीं होती है, आपने दिमाग में रखना है। और आपने अपनी टेस्ट की डेट को मिस नहीं करना। इसी डेट पर आपने जाना ही जाना है टेस्ट देने के लिए। जो भी आपकी डेट होगी तो आपने अपनी देखनी है, अपने दोस्त वगैरह की स्लिप की वो आपने डेट नहीं देखनी कि उसको है तो मैं भी उसी दिन चल जाऊँगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, आपको फिर वहाँ से निकालने अच्छी बात नहीं है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम भी लिखा हुआ है यहाँ पर। तो टाइम, टेस्ट का टाइम है यहाँ पर, जैसा कि इस बच्चे का है 1 PM, ठीक है, मतलब दिन के 1 बजे की बात हो रही है। तो आपने टाइम भी देखना है, और उस टाइम से तकरीबन मेरा मशवरा है 1 घंटा या कम से कम आधा घंटा पहले आपने उधर पहुँच जाना है लाजमी। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए आप अपना टाइम से सुकून से जाएं, वहाँ पर आप पहुँच जाएं। अच्छा, ये टाइम मेंशन है इसमें यहाँ पर। और तीसरी चीज़ यहाँ पर एड्रेस भी है ना, आप ही की स्लिप पर मेंशन है। हर किसी का अपना एड्रेस है, सिंध वालों का अपना एड्रेस है, पंजाब वालों का अपना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एड्रेस कि हर किसी का जो जिसका टेस्ट जहाँ पर होगा स्लिप पर जो है ना मेंशन है, सेक्टर FDHA फेज़ 9 प्रिज्म नियर ये आशियाना हाउसिंग स्कीम रिंग रोड लाहौर। जैसा कि ये लाहौर में है, बच्चे का पंजाब का है ये बच्चा। तो ये हर किसी का एड्रेस भी मेंशन है। अपने एड्रेस पर, अपने टाइम पर और अपनी डेट पर आपने पहुंच जाना है। ये इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने आपको बता दी। और यहाँ पर एक और चीज़ यहाँ पर मैं बताऊँ कि आपने क्या क्या इसके साथ लेके जाना होता है। यहाँ पर मेंशन है, वहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई आप लोगों ने फ़िज़िकल टेस्ट के लिए जो है ना अपना क्या करना है, जो सूट है, आपने जो कपड़े ड्रेसिंग है वो उस हिसाब से करके आनी है। कहने का मकसद ये है कि आपने जॉगर्स वगैरह पहन के जाने। रनिंग हमेशा जॉगर्स में होती है। ये जो बूट होते हैं ना जॉगर्स वगैरह, ये जाना, कोई चप्पल पहन के, नरोज़ी पहन के, पेशावरी पहन के वहाँ पर नहीं जाना। आप कोई वहाँ पर अपने फूफू के बेटे के वलीमे पर नहीं जा रहे हो, बल्कि आप फ़िज़िकल देने जा रहे हो। इसलिए आपने ना ही कोई डिज़ाइनिंग वाले
वाले शूज़ पहनने हैं, ना ही कोई चप्पली पहननी है, ना ही आपने कोई वहाँ पर पिशावरी पहन के जानी है। मेल हो या फीमेल हो, सब ने जॉगर्स बूट्स जो हैं वो पहनने हैं। फैशन वाले बूट नहीं पहनने, ड्रेसिंग वाले बूट नहीं पहनने, और अच्छे बूट आपने पहन के जाने हैं, कोशिश करना है। अगर आपके पास नहीं है तो किसी दोस्त वगैरह से मांग लो, बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं, दोस्त होते हैं, एक दिन की तो बात है, मांग लो, लाजमी नहीं है कि न्यू आप लो। तो जॉगर्स में जाना है लाजमी, उसी से आपकी रनिंग के पास के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर और चीज़ जो यहाँ पर मेंशन है वो ये है कि अपना ट्रैक सूट में भी आप आ सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको कंफर्टेबल है ड्रेस के अंदर रनिंग करना तो आप ड्रेस भी पहन के जा सकते हैं, मतलब शलवार कमीज़ में, अगर आपको कंफर्टेबल लगता है। लेकिन मेरा मशवरा है कि आप ट्राउज़र वगैरह में जाएँ, उसमें ज़्यादा बंदा कंफर्टेबल होता है। लेकिन इस पर कोई लिमिट नहीं होती, बहुत सारे बच्चे शलवार कमीज़ में भी रनिंग अपनी पास कर लेते हैं। अच्छा, CNIC की यहाँ पर लिखा हुआ है जी, मस्ट ब्रिंग द कॉल ऑफ द अलॉन्ग द व्यस। और CNIC जो है ना, आपने अपना ओरिजिनल लेके आना है, यहाँ पर मेंशन है। उसके बाद मोबाइल फ़ोन्स वगैरह वो कहते हैं अलाउड नहीं है, लेकिन आप लेके जा सकते हैं, वहाँ पर सिस्टम होता है। बाहर वाले प्राइवेट लोग होते हैं, वो टोकन वगैरह लेके, आपके पैसे वगैरह लेके, वो अगर आपको मजबूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत अलग अलग सिटीज़ से जाते हैं, सब बच्चे लाहौर के तो रहने वाले नहीं हैं, कोई कहीं से आएगा, कोई कहीं से आएगा, तो उसको रब्ता करना पड़ता है, लोकेशन देखनी पड़ती है, ऑर्डर्स राइड बुक वगैरह करनी पड़ती है, तो उसको प्रॉब्लम आती है। इसलिए मोबाइल वगैरह आप लेके चले जाना। उसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है, ठीक है, वो बाहर ही आपसे ले लेंगे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर मेंशन है कैंडिडेट्स हैविंग हेल्थ इशू। किसी कैंडिडेट को जो है ना, अगर हेल्थ का इशू है, जैसा कि किसी को अस्थमा वगैरह होता है, दमा वगैरह होता है, सांस में प्रॉब्लम होती है, या उसको कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई चोट लगी हुई है, तो ऐसे बच्चों को फ़िज़िकल टेस्ट देने के लिए नहीं जाना चाहिए। और कुछ जो हमारी बच्चियां होती हैं, बेटियां होती हैं, वो शादीशुदा होती हैं, प्रेग्नेंट्स होती हैं, तो उनको भी नहीं जाना चाहिए। वो अपनी भी जान रिस्क में डाल रही हैं, साथ में अपने बच्चे की भी जो जान है वो भी रिस्क में डाल रही हैं। इसीलिए आपने इस तरह से नहीं जाना। अगर आपको सांस का प्रॉब्लम है, दमे का प्रॉब्लम है, तब भी नहीं जाना, क्योंकि रनिंग के दौरान आपकी जब सांस फूलेगी तो आपको हार्ट अटैक आ सकता है और आपकी डेथ हो सकती है। ये तो इसलिए इसको बात को सीरियस समझना है बिल्कुल। अगर आप ठीक हैं तो तभी आपने जाना है, ये इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है। यहाँ पर और भी है कि मैरिड जो फीमेल्स हैं तो उनको वहाँ पर जाके बताना पड़ेगा वहाँ पर, तो फिर ये जाना, उनको वो अलाउड करते हैं नहीं करते तो वो डिसाइड करेंगे। तो मैरिड जो फीमेल्स हैं उन्हें बताना है। अगर वो प्रेग्नेंट वगैरह हैं तो आपने नहीं जाना है। आपकी जॉब बाद में होती रहेगी, आपकी जान कीमती है और आपके बच्चे की जान कीमती है। ये चीज़ें आपको मैंने समझा दी हैं। अब चलते हैं थोड़ा सा और। जब आपकी रनिंग हो जाती है तो अब आपके यहाँ पर रिज़ल्ट आने वाला है। रिज़ल्ट मतलब वहीं पर आपको स्लिप बना कर देंगे। कैसे देंगे? अगर आपकी रनिंग पास हो गई तो यहाँ पर लिखा हुआ है इनिशियल मेडिकल में, ठीक है, यहाँ पर है अपना, ये इनिशियल मेडिकल से मुराद क्या हुआ, यहाँ पर आपकी हाइट होगी। इनिशियल मेडिकल में क्या चीज़ें होंगी, ये एक यहाँ पर मेंशन है हाइट होगी, ठीक है, जिसकी भी जितनी हाइट होगी वो यहाँ पर उसको लिख देंगे। वहाँ पर वो 5 फुट 7 है, अगर वो पास है तो यहाँ पर उसको स्टैंप लग जाएगी, ठीक है, यहाँ पर वो अपना लगा देंगे स्टैंप अपनी, उनके पास जो मोहर होगी वो यहाँ पर लग जाएगी, उसको समझ ले ठप्पा लग जाएगा, ठीक है। और चेस्ट यहाँ पर जिसकी जितनी पास हो जाएगी अगर उसकी यहाँ पर लिख देंगे वो, और यहाँ पर उसको पास्ट की क्या लगा देंगे, स्टैंप लगा देंगे। अगर उसकी ये ठीक है तो, अगर उसकी कम है तो यहीं पर फेल की स्टैंप लगेगी और वहीं से आपका सफ़र भी ख़त्म। अच्छा, फिज़िकल में क्या होगा, ये इसका इनिशियल मेडिकल में सिर्फ हाइट और क्या होती है, ये होती है आपकी आंखें चेक नहीं होंगी, आपका वज़न चेक नहीं होगा, वज़न बढ़ाया हुआ है कम किया हुआ है कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्री होके जाओ, जाके अपने रनिंग करो। उसके बाद है जी फिज़िकल में क्या होगा, आपकी रनिंग होगी जो कि मैंने बताया आपको 1.6 किलोमीटर है। टाइमिंग अलग अलग है, लेडीज़ के लिए अलग है और मेल्स के लिए अलग है। तो जो पास हो जाएगा उसको यहाँ पर पास की स्टैंप लग जाएगी, और जो फेल हो जाएगा रनिंग में यहीं पर उसको फेल की स्टैंप, वहीं से उसका सफ़र ख़त्म। उसके बाद पुशअप जो सही लगा लेगा उसको भी यहाँ पर पास की स्टैंप लग जाएगी, और चिनअप को भी यहाँ पर पास की स्टैंप लग जाएगी, और यहाँ पर आपको सारी स्टैंप लग जाएंगी। अगर आप सब पास जाते हैं, सब पर पास की स्टैंप होगी तो ये सारी आपकी होगी पास करने के बाद इसी स्लिप के अंदर आपको एक नीचे वाला हिस्सा नज़र आ रहा है, कट हेयर, देखो आप भी देख रहे हैं ना आपके स्लिप में है, तो ये है कैंडिडेट कॉपी। वो क्या करेंगे फिर जब वो हो जाएगा तो वो यहाँ से इसको लगाएंगे कट, मतलब इसको फाड़ लेंगे, ठीक है। ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये आपको मिल जाएगा वापस। ये आपकी
रिज़ल्ट है एक किस्म का कि आपका फ़िज़िकल टेस्ट पास हुआ या नहीं है। अगर आपका पास हो जाएगा तो यहाँ पर आपको पास वाला मिल जाएगी, यहाँ पर स्टैंप लगेगा ये बच्चे का पास हो चुका है, तो ये आपकी एक कन्फर्मेशन है कि आप रिटन टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर गए। अगर आपको ये वाली जो स्लिप है उस पर लिख जाता है कि ये फ़ेल हो गया है, फ़ेल मेंशन कर देते हैं, तो फिर यहीं पर आपका सफ़र हुआ ख़त्म। आपको रिटन टेस्ट की स्लिप नहीं आएगी, आपका रिटन टेस्ट जो है वो नहीं होगा। ये एक किस्म का आपका रिज़ल्ट है फ़िज़िकल का, ये उसी टाइम ही आपको दे देंगे, कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है, वहीं पर आपको क्लियर हो जाएगा कि आप फेल हो गए हैं या पास हो गए हैं। तो ये थी थोड़ी सी डिटेल जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दी। फिर भी किसी बच्चे को कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो वो मुझसे आके व्हाट्सएप पर शेयर कर सकता है। और अपने रिटन टेस्ट की तैयारी अभी से जारी रखो, क्योंकि रिटन टेस्ट जो है इसका 1 महीने बाद है, जल्दी मतलब होने वाला है। इसीलिए अपनी तैयारी जारी रखो। अगर आप वाकई में ही सीरियस हैं कि आपने ये जॉब हासिल करनी है, हमारी क्लासेस इसकी चल रही हैं, आप वो भी आके अटेंड कर सकते हैं। अपने घर में बैठ के आपने तैयारी करनी है, हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं, हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, आप अपने मोबाइल पर आके हमारी क्लास ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।